कहानी की शुरुआत होती है अम्बी से, जो भगवान का नाम जपते हुए जा रहा होता है और वहां पर एक लड़की भी होती है जो बच्चों को म्यूजिक सिखा रही होती है। उसका नाम नंदनी होता है। अम्बी उसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसे बचपन से बहुत पसंद करता है। अगले सीन में अम्बी सुबह उठता है, नहा धोकर रेडी हो जाता है। उसे सब चीज सही जगह पर मिलनी चाहिए, नहीं तो उसे बहुत तकलीफ होती है। वो बहुत सीधा साधा शरीफ इंसान होता है। वो एक लॉयर भी है। उसकी मम्मी उसे एक चिट्ठी पकड़ाती है और कहती है, देखो बेटा, ये कल पोस्ट से आई थी, देखना क्या है ये। अम्बी उसे पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, अपरिचित पैदा हो गया है, अपनी तकलीफ अपरिचित को बताइए। गलती करने वाले को वीर मान श्री गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा मिलेगी। इस पत्र की 15 कॉपी बनाकर 15 लोगों को भेजेंगे तो अपरिचित का आशीर्वाद पाएंगे। ना भेजने वाले एक आदमी ने अपने पेन को तोड़कर अपना सर फोड़ा और खून उबलता हुआ मारा गया। उसकी माँ कहती है, इसका मतलब क्या है बेटा? अम्बी कहता है, कुछ पागल लोग हैं, लफड़ा क्यों मोल ले, लिख कर डाल देता हूँ। वो अपना व्हीकल स्टार्ट करके निकल जाता है। फिर उसे चिट्ठी में अपनी तकलीफ लिखकर डाक पोस्ट में पोस्ट कर देता। फिर वहां से जॉब के लिए जा रहा होता है। वहां पर एक आदमी साइकिल से जा रहा होता है और वो चलते चलते उसके मुंह पर थूक देता है। अम्बी उसे रोकता है और पूछता है, मेरे मुंह पर क्यों थूका? वो आदमी कहता है, उधर मंदिर था इसलिए इधर थूका। अम्बी कहता है, उधर मंदिर है तो किसी कोने में थूक देते, या किसी कचरे में थूक देते, या किसी पॉलिथीन में थूक के बिना किसी को परेशान करे कचरे के डब्बे में फेंक देते। रोड पर थूकना गलत बात है। वो आदमी कहता है, क्या थूक थूक बोलकर परेशान कर रहा है, जा यहाँ से, बड़बोला कहीं का। अम्बी परेशान होकर कहता है, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची। फिर वो ट्रैफिक लाइट्स पर खड़ा होता है जहाँ लोग जल्दी जाने के चक्कर में रोंग साइड खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे आगे चलने लगते हैं। अम्बी ऑटो वाले को डांटता है, रोंग साइड क्यों चल रहा है? इतने में और लोग भी आगे जाने लगते हैं। अम्बी उन लोगों को कहता है, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, अगर आप लोग भी ट्रैफिक तोड़ोगे तो सब तरफ से जाम लग जाएगा, लोग उधर से भी नहीं आ पाएंगे और इधर से भी नहीं जा पाएंगे। एक आदमी कहता है, ऑफिस का टाइम हो गया है, लेट गए तो पैसे नहीं मिलेंगे, तू देगा क्या? बड़ा आया सवेरे सवेरे समझाने ट्रैफिक रूल्स। अम्बी परेशानी के साथ कहता है, कैसे लोग है भाई? फिर चलते चलते अम्बी के व्हीकल की ब्रेक वायर टूट जाती है। बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाता है। फिर वो गुस्से में वायर शॉप पर जाता है और बोलता है, कैसी वायर बनाते हो भाई? एक हफ्ता भी नहीं हुआ खरीदे हुए, टूट गई, और तुमने 1 महीने की वारंटी दी थी। हाईवे पर चलते वक्त टूट गया, अगर बस के नीचे आके मर जाता तो? शॉप वाला बोलता है, बिल और वायर मुझे दो, फैक्ट्री भिजवाता हूँ, रिप्लेसमेंट आते ही कलेक्ट कर लेना। अम्बी कहता है, आदमी मर जाता तो रिप्लेस करके देते। शॉप वाला कहता है, मारा तो नहीं, फिर क्यों लफड़ा कर रहा है? हम डीलर हैं, तुम फैक्ट्री के ओनर के पास जाके लड़ो। अम्बी उसके फैक्ट्री के ओनर के एड्रेस डिटेल लेके कहता है, उस पे केस करूंगा और उसकी फैक्ट्री बंद करवा कर ही रहूंगा। फिर अम्बी बस में चढ़ जाता है। कुछ लोग लटके होते हैं। अम्बी कहता है, यहाँ मत लटके रहो, डेंजरस है, अंदर आइए। वो लड़के कहते हैं, मेरी मर्जी। फिर अम्बी लेफ्ट साइड देखता है, वही लड़की बैठी होती है जिसे वो पसंद करता है। वो लड़की के साथ में एक आदमी बैठ जाता है। उस लड़की को वो आदमी ठीक नहीं लगता, इसलिए उसे टिकट लेने भेज देती है और अम्बी को कहती है, अम्बी इधर आओ, बैठ जाओ। अम्बी कहता है, नहीं, लेडीज सीट है, उस पर जेंट्स क्यों बैठे? नंदिनी कहती है, अरे बैठ जाओ, जब लेडीज आएगी तो उठ जाना। वो बैठता नहीं। नंदिनी उसे जबरदस्ती बैठा देती है। वो शर्माने लगता है और अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। अगले सीन में अम्बी एक केस लड़ता है और कहता है, ये है मिस्टर पुरुषोत्तम, शहर में 10 मकान है इनके, उन सबको जबरदस्ती 20 पोर्शन बना के अन्याय के साथ भाड़ा वसूल कर रहा है। ये मेरी क्लाइंट का भाड़ा 600 होना चाहिए, लेकिन ये 2000 वसूल कर रहे हैं और अब 200 रुपए बढ़ा दिए हैं, और 1 यूनिट बिजली का 2 रुपए है, ये उसका 4 रुपए चार्ज कर रहे हैं। मेरी क्लाइंट बेचारी कहाँ से देंगे इतने रुपए? पुरुषोत्तम जज को कहता है, सर मैंने कोई किराया नहीं बढ़ाया, मैं तो ज्यादा पोर्शन बना के कम किराया लेके समाज सेवा कर रहा हूँ सर। जज अम्बी को कहता है, तुम्हारे पास कोई सबूत है किराया महंगा लेने का? अम्बी एक रसीद देता है जिसमें किराया लिखा होता है। जज उसे रिजेक्ट कर देता है, ये कोई प्रॉपर बिल नहीं है और ना कोई रेवेन्यू स्टैंप है इसमें, इसलिए तुम्हारा केस डिसमिस किया जाता है। बाहर आके पुरुषोत्तम कहता है, अरे रूल्स वाले, मैंने पहले ही बोला था 2000 ले लो और ये केस छोड़ दो। मेरी बात मान जाता तो हारता क्या? तुम्हारा जीना बेफजूल है, मेरा क्या, थोड़ा सा किराया और बढ़ा दूंगा। लेडीज कहती है, ऐसे मत कीजिए। पुरुषोत्तम कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ जी, तुम अपना सारा सामान लेके साहब के घर रहो, तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। अम्बी कहता है, तुम इंसान नहीं हैवान हो। बुजुर्ग महिला कहती है, इस आदमी को मरना होगा सर, नहीं तो हम गरीब लोग बेमौत मरेंगे। अम्बी कहता है, ऐसे मत कहिए माँ जी, हम हाई कोर्ट में लड़ेंगे। लेडीज कहती है, उसके लिए इतनी ताकत नहीं बची सर, जब तक होगा तब तक लड़ेंगे, नहीं तो जहर खा के मर जाएंगे। ये सुनकर अम्बी बहुत दुखी होता है। अम्बी जा रहा होता है, रास्ते में भीड़ इकट्ठा होकर देख रही होती है। अम्बी देखता है एक आदमी खून से लथपथ पड़ा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और सब लोग खड़े होकर बस देख रहे हैं। अम्बी उस आदमी को पकड़ता है। एक आदमी कहता है, सुनो, उसे छुओ मत, पुलिस को बुलाओ, एक्सीडेंट का केस है। अम्बी कहता
है, तब तक क्या हम ऐसे ही देखते रहेंगे? कमाल करते हो यार, खून कितना बह गया है, कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। कोई डॉक्टर को नहीं बुलाता। अम्बी उठकर खुद गाड़ियां रोकने लगता है। कोई गाड़ी नहीं रुकती। अम्बी एक गाड़ी को रोक लेता है जबरदस्ती उसके आगे आके और कहता है, सर वो बुजुर्ग आदमी को चोट लगी है, खून बहुत बह गया है, प्लीज हॉस्पिटल तक छोड़ दीजिए। वो आदमी बोलता है, बिल्कुल नहीं, आज ही गाड़ी ली है मैंने, सबसे पहले डेड बॉडी चढ़ाऊंगा क्या? अम्बी कहता है, डेड बॉडी नहीं है सर, वो आदमी अभी जिंदा है। कार वाला कहता है, व्हाइट सीट है, अगर खून से खराब हो गई तो कौन धोएगा? अम्बी कहता है, किसी की जान से ज्यादा आपको व्हाइट सीट की पड़ी है सर, ठीक है उसे मैं धोकर दे दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त हमारी मदद कीजिए। वो आदमी कहता है, नहीं मुझे फैमिली को लेकर मंदिर जाना है, प्रॉमिस किया है, लेट हो रहा हूँ। बट अम्बी कहता है, किसी की जान बचाना मंदिर जाने के बराबर है सर। वो आदमी कहता है, तेरे को मैं ही मिला क्या, हट जा। अम्बी उसकी गाड़ी के आगे आकर हाथ जोड़ने लगता है, सर प्लीज। वो आदमी कहता है, ठीक है ले आ गाड़ी में। अम्बी उस आदमी को उठाकर लाने लगता है, लेकिन वो कार वाला आदमी वहां से भाग जाता है। फिर अम्बी एम्बुलेंस को फोन करके उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर मरीज के नब्ज चेक करता है और कहता है, ये मर चुका है। अम्बी शॉक्ड हो जाता है। डॉक्टर कहता है, अगर आधे घंटे पहले ले आते तो ये बच जाता। अगले सीन में अम्बी नहाते हुए रोता रहता है। उसके मम्मी पापा कहते हैं, क्या हुआ बेटा? अम्बी रोते रोते कहता है, आजकल कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता, जनता रोड पर थूक देती है, ट्रैफिक रूल्स नहीं समझते, बेकार केवल वायर बनाकर बेचते हैं, अन्याय करके भाड़ा ज्यादा वसूल करते हैं, मर्दों के सामने कोई बेहोश पड़ा हो तो कीड़ों मकोड़ों की तरह कार भगाते हैं, कोई भी नहीं रुकता। उस बुजुर्ग को बचा सकते थे माँ, अगर आधा घंटा पहले हॉस्पिटल में उसे पहुंचा देते तो। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, सुबह घर से निकलने से लेकर रात को घर वापस आने तक सब गलत ही गलत हो रहा है माँ। उसके पापा कहते हैं, बेटा तू अकेला दुनिया को नहीं बदल सकता, इसके साथ चलना होगा तुझे। अम्बी कहता है, बदल नहीं सकता, आंसू तो बहा सकता हूँ, इन सब लोगों को भगवान सजा क्यों नहीं देते? उसके पिता कहते हैं, बेटा भगवान का नाम लेके सो जाओ। अम्बी दुखी होकर अपने कमरे में बैठ जाता है। तभी उसके पास वो अपरिचित वाली चिट्ठी उड़ के आ जाती है। अम्बी उसे ध्यान से देखता है, उसमें वेबसाइट भी लिखी होती है। अम्बी उस वेबसाइट पर जाता है। आदमी भैंस के ऊपर बैठा होता है और कहता है, यमलोक जाने वाले रास्ते में नदी के किनारे इंतजार कर रहे लोगों का आखिरी रास्ता है ये गुफा। वहाँ पर बहुत सारे कौवे, सांप और आदमी को निकलती हुई चींटियां आती है। फिर वो कहता है, मानवता को न समझने वाले लोग, आम आदमी का दुख दर्द न समझने वाले लोग, नियम का पालन न करने वाले लोग, सरकार को धोखा देने वाले लोग, जनता को धोखा देने वाले लोग, कोई भी काम न करने वाले लोग, इनमें से कोई भी अपरिचित की नजरों से नहीं बच सकता। तुम्हारी परेशानी क्या है, अपरिचित को बताओ। हम भी टाइप करता है, दुनिया में दया नाम की चीज नहीं है, कोई भी आदमी नियम का पालन नहीं करना चाहता। अपरिचित पूछता है, उदाहरण? अम्बी कहता है, 6 उदाहरण है एक ही दिन में। अपरिचित कहता है, बताओ। दोस्त? अम्बी कहता है, गाड़ी रोके बिना चले जाने पर 1 की मौत। अपरिचित पूछता है, दोषी का नाम, उम्र, उसकी पहचान, गाड़ी का नंबर। अम्बी सब टाइप कर देता है। फिर अपरिचित कहता है, चिंता मत करो, गलती करने वाले गुरु पुराण के हिसाब से सजा पाएगा। अगले सीन में उस आदमी की गाड़ी दिखाई जाती है जिसने गाड़ी नहीं रोकी थी और भाग गया था। एक आदमी जिसके बाल खुले होते हैं गुस्से में होता है और उसे गाड़ी से निकाल के बाहर फेंकता है। वो गाड़ी वाला आदमी घबरा कर कहता है, क्या बात है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जिसके बाल खुले होते हैं वो आदमी ही अपरिचित होता है। वो कहता है, तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? कल शाम को बुजुर्ग चोट खा के पड़ा था। गाड़ी वाला कहता है, मैं बहुत जल्दी में था, नाश्ता भी नहीं किया था। अपरिचित कहता है, यही अगर तुम्हारे माता पिता या दोस्त होता तो बिना रुके ऐसे जाते का? घबराया हुआ आदमी कहता है, हाँ जरूर रुकता। अपरिचित एक लात मार के कहता है, ऐसा अपनापन दूसरों के साथ क्यों नहीं दिखाते तुम? तुम्हारी लापरवाही से उस आदमी की मौत हो गई। घबराया हुआ आदमी कहता है, गाड़ी जरूर रोकनी होगी, ऐसा कोई कानून तो नहीं है ना? अपरिचित कहता है, ओ कानून को तुम दया और रहम दिखाओगे? नहीं तो कोई मरता है तो मरने दो, बोल कर निकल जाओगे, लेकिन मेरा कानून ऐसे लोगों को सजा देगा, सजाए मौत। वहां पर भैंसें होती है बहुत सारी। अपरिचित उन भैंसों को खोल देता है और उस आदमी के पीछे लगा देता है। खुद भी एक भैंस के ऊपर बैठ जाता है छतरी लेकर। वो आदमी भागकर एक गुफा में चला जाता है। अपरिचित उसे भैंसों से कुचलाकर मार देता है। अगले सीन में जहां वो आदमी मरा होता है वहां बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है और पुलिस वाले तहकीकात कर रहे होते हैं। फिर वहां पर डीसीपी आता है और बॉडी को देखकर वो भी हैरान हो जाता है और कहता है, खूनी कोई मामूली आदमी नहीं है, उसका इरादा बिल्कुल अलग है, चाकू से मार सकता था, इस कार के नीचे कुचलवा सकता था, लेकिन क्यों यहाँ भैंसों से कुचलवा कर मारा उसने? फिर वो कार पर पड़ता है, कार पर खून से लिखा होता है अंधकूपम। फिर डीसीपी कहता है, मुझे ये बहुत डेंजरस लगता है, जल्दी पकड़ना होगा वरना ये फिर से होने वाला है। ये एक स्टेटमेंट है, वो दुनिया को कुछ बताना चाहता है। अगले सीन में अम्बी बॉक्स में कुछ देख रहा होता है। तभी वहाँ अम्बी का दोस्त आ जाता है जिसका नाम चारी होता है। ये एक पुलिस वाला है जो डीसीपी के साथ भी होता है। फिर वो आके अम्बी को देख लेता है कि वो कुछ छुपा रहा है। चारी जिद करता है, दिखा क्या छुपा रहा है।
फिर वो देखता है बॉक्स में नंदिनी के फोटोज और उसके लिए गिफ्ट रखे होते हैं। चारी पूछता है कब से चल रहा है ये सब। अम्बी कहता है 7 साल से। तो चारी कहता है इजहार किया कि नहीं। अम्बी कहता है नहीं यार कैसे करूँ, सोचता हूँ अगर इजहार किया तो भी गलत है, नहीं किया तो भी गलत है। चारी कहता है तुम तो बिल्कुल अनाड़ी हो यार, चलो छोड़ो मैं संभाल लूंगा, चलो तिरुवारा प्रोग्राम में। अम्बी कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। चारी कहता है नंदिनी भी जा रही है, तब तो चलोगे। अम्बी खुश होकर मान जाता है। अम्बी, उसका दोस्त और नंदिनी और उसकी फैमिली ट्रेन से जा रहे होते हैं। ट्रेन में सबके लिए खाना आता है। अम्बी खाने को देखकर गुस्सा हो जाता है और सबको खाना खाने से रोक देता है और टीटी को बुलाकर कहता है ये कोई खाना है, साग में बहुत नमक है, आलू तो उबले ही नहीं है, सांबर के नाम पर ये पीला पानी है, छाछ को तो देखो बिल्कुल पानी। टीटी कहता है कंपनी से आता है खाना, वहाँ कंप्लेंट करो। फिर अम्बी सबका खाना वापस भेज देता है। नंदिनी को अच्छा नहीं लगता ये सब क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही होती है। अम्बी की माँ नंदिनी को केला दे देती है। अम्बी उसे भी छीन लेता है और मम्मी को बोलता है मम्मी कितनी बार बोला है गला हुआ केला मत खरीदा करो। चारी अम्बी को रोकता है और उसे दूर ले जाकर बोलता है ऐसे करते रहोगे तो वो तुम्हें भाई भी नहीं बनाएगी, वो बाथरूम जाएगी तो उसे प्यार का इजहार कर देना। अम्बी कहता है ठीक है। नंदिनी बाथरूम जाने लगती है। अम्बी कहता है रुको नंदिनी। वो जाके बाथरूम चेक करता है, बाथरूम बहुत गंदा होता है। वो जोर से चिल्लाकर टीटी को बुलाता है और डांटता है ये क्या है, क्लीन क्यों नहीं है बाथरूम, इसमें जाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। टीटी बोलता है अगले स्टेशन पर क्लीन करवा दूंगा। अम्बी कहता है मैं कंप्लेंट करूंगा उस चीज की भी। फिर चारी अम्बी को पूछता है तूने इजहार किया। अम्बी कहता है नहीं कंप्लेंट किया, टॉयलेट गंदा था। चारी कहता है तो फिनाइल डाल के साफ क्यों नहीं किया। अम्बी जाने लगता है। चारी कहता है रुक जा, तुझे इजहार करने को बोला था तो टॉयलेट कैसे साफ करते हैं लेक्चर दे के आ गया तू नहीं सुधरेगा। अम्बी घर आता है और दोबारा उस अपरिचित की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट कर देता है। अगले सीन में अम्बी लव लेटर लिखता है नंदिनी के लिए और जाके उसके माँ बाप के पैर छूकर उनको पकड़ा देता है और कहता है मुझे आपके थ्रू जाने में ठीक लगा, आपको सही लगे तो नंदिनी को दे देना, अगर गलत लगे तो फाड़ के फेंक देना। उसके माँ बाप खुश हो जाते हैं और कहते हैं इसे हम नंदिनी तक जरूर पहुंचाएंगे, तुम्हारे माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। अम्बी को सोकर चला जाता है। अगले सीन में ट्रेन के लिए खाना बनाया जा रहा होता है। खाना बनाने वाला पूछता है साहब चावल कच्चे हैं फिर से पका दूं। साहब कहता है फ्लाइट में सप्लाई करना है क्या, ऐसे ही भेज दो। फिर दूसरा आदमी आके कहता है साहब सांबर में छिपकली गिर गई। साहब कहता है छिपकली को बाहर फेंको, इतने बड़े बर्तन में छिपकली गिर गई तो कोई नहीं मरेगा, ऐसे ही भेज दो, किसी को नहीं पता चलेगा। इतना बोल के वो बाथरूम करने चला जाता है। तभी वहाँ अपरिचित आ जाता है। उसे चाकू दिखाकर कहता है सबको बाहर जाने को बोल। वो सबको बोल देता है बाहर जाओ। फिर अपरिचित दरवाजा बंद कर देता है, उसे मार कर बैठा देता है। वो कहता है क्या चाहिए तुम्हें। अपरिचित कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मरने से पहले तुझे मालूम होना चाहिए तेरी गलती क्या है। उसके ऊपर मसाला चिकन लगाकर बोलता है तेरा चिकन बनाऊंगा आज। 25 रुपए लेता है खाने के और देता कुछ नहीं है। वो आदमी कहता है बिजनेस में 2-4 रुपए इधर उधर तो करने पड़ते हैं, ये तो सभी करते हैं। अपरिचित कहता है 5 पैसे चुराना गलत है ना। वो आदमी कहता है नहीं बड़ी गलती तो नहीं है। अपरिचित कहता है 5 पैसे अगर 5 करोड़ बार चुराए तो वो आदमी कहता है वो तो बहुत बड़ी गलती है। अपरिचित कहता है 5 पैसे 5 करोड़ लोग 5 करोड़ बार चुराए तो वो आदमी कहता है ये तो भयानक गलती होगी। अपरिचित कहता है तूने आज तक कितने ट्रेन में कितने लोगों को बेकार खाना खिलाया होगा, तुझे मरना होगा। वो आदमी कहता है तुम मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते। तभी अपरिचित उसे गरम तेल की कढ़ाई में फेंक देता है और ऊपर से ढक्कन बंद कर देता है। वो आदमी तल कर मर जाता है। अगले सीन में नंदिनी अम्बी के लव लेटर पढ़ के रिजेक्ट कर देती है। अम्बी नंदिनी से पूछने चला जाता है। नंदिनी कहती है मुझे तुम्हें देखकर कोई फीलिंग नहीं आती, तुम हर बात पर रूल्स बताकर जगह जगह पर झगड़ते रहते हो, तुमसे कोई भी लड़की कैसे प्यार कर सकती है। अम्बी रोने लगता है और पानी में जाकर डूबने लगता है और मरने की कोशिश करता है। उसका वो लेटर पानी के ऊपर आ जाता है तैरते हुए। अगले सीन में डीसीपी जाता है मर्डर केस को देखने और वहाँ देखता है बॉडी कढ़ाई के अंदर होती है। ढक्कन हटा के देखता है बॉडी बहुत भयानक तरीके से जल गई होती है। वो हैरान हो जाता है। चारी ढक्कन में कबीम कुबाम को पढ़ता है और डीसीपी को उल्टे फुल्टे नाम लेने लगता है। तभी डीसीपी जोर से चिल्लाता है शट अप। चारी देख कर डर जाता है और दूसरे पुलिस वाले से कहता है साहब को कभी इतनी टेंशन में नहीं देखा। वो पुलिस वाला कहता है जिनकी मौत हुई है वो साहब के बड़े भाई थे। चारी बोलता है आई एम सॉरी सर। डीसीपी अपने भाई के क्रियाक्रम पर रोता नहीं है। उसकी माँ पूछती है तेरी आंख से एक आंसू नहीं निकला बेटा, क्या पुलिस वालों का दिल इतना पत्थर का होता है। डीसीपी कहता है रोने से दिल हल्का हो जाता है, दुख बाहर आ जाता है। माँ उस हरामखोर को जब पकड़ लूंगा अपनी इन्हीं हाथों से उसे जान से मार दूंगा, तब जी भर के रहूंगा। अगले सीन में नंदिनी अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है बहुत सारे फूल के पौधे रखे होते हैं और कोरियर वाला कहता है आपके लिए किसी रेमो ने भेजा है, साइन कर दीजिए। नंदिनी कहती है मैं तो नहीं जानती। तभी उसके पास एक कॉल आता है।
हेलो, आई एम रेमो। ये सब मेरे बगीचे के खास गुलाब है। इन्हें बहुत घमंड है खूबसूरत होने का। मुझे लगा तुम्हें देखकर इनका घमंड चुर हो जाएगा। उन तोते को देखो, उनको बहुत अभिमान है कि उनकी आवाज सबसे सुरीली है। तुम्हारा गीत सुना तो उनका घमंड टूट जाएगा, इसलिए तुम्हारे पास भेजा। उनको ऐसे ही नंदिनी को कोई आदमी पसंद नहीं आता, लेकिन वो एक बार मुझे देख लेगी तो उसका मन भी बदल जाएगा। अगर मुझे देखने का मन हो तो शाम को पार्क होटल में फैशन शो में आ जाना। नंदिनी जाती है रेमो को देखने। उसे फैशन शो में देखकर खुश हो जाती है। वो उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाती है। अगले सीन में फैक्ट्री दिखाई जाती है। फैक्ट्री के मालिक को उसका लॉयर कहता है, हमारी फैक्ट्री में तैयार किया गया वायर ठीक नहीं है बोल के पागल वकील ने हम पे केस किया है सर। अगर वो जीत गया तो फैक्ट्री को भी बेचकर क्लेम नहीं कर पाएंगे सर। फैक्ट्री का मालिक गुस्से में बोलता है, करोड़ों की फैक्ट्री है ये, एक काम करो उसके टुकड़े टुकड़े करके भगवान के पास भेज दो। अगले सीन में अम्बी को दिखाते हैं। वो नंदिनी के घर जाता है और बोलता है, मम्मी। नंदिनी कहती है, क्या चाहिए? अम्बी कहता है, आपसे बात करनी है। नंदिनी गुस्से में कहती है, उसके लिए मम्मी को क्यों बोलते हो, बोलो। अम्बी कहता है, उस दिन तुमने मुझे मना कर दिया था, इसलिए मैं परेशान होकर सुसाइड करने चला गया था नंदिनी, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ ये कानूनी तौर पे गलत है। मैं वापस बाहर आ गया। मुझे बताओ तुम्हारे दिल में क्या है नंदिनी? अपने आप को बदल लूंगा मैं। नंदिनी कहती है, तुम क्या बदलोगे? अम्बी कहता है, कहो तो मैं बाल कटवा दूं, जीन्स पहन कर आऊं, टी शर्ट पहनकर माइकल जैक्सन की तरह तुम्हारे सामने डांस करके दिखाऊं। नंदिनी कहती है, तुम कुछ भी कर लो, मुझे नहीं पसंद आओगे अम्बी, क्योंकि मैं किसी और को चाहने लगी हूँ। अम्बी रोते हुए जाने लगता है। फैक्ट्री के मालिक के कुछ गुंडे लोग अब अम्बी को उठा लेते हैं और बहुत मारते हैं। उसे पंचिंग बैग में डालकर लटका कर बहुत मारते हैं। जब वो देखते हैं ये मर गया है, उसको निकाल कर फेंक देते हैं और पार्टी करने लगते हैं। उधर अम्बी की आंखें बंद हो जाती है। फिर उसके अंदर अपरिचित आ जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है। वो बोलता है, अबे ओ गंदी नाली के कीड़ो। वो गुंडे बोलते हैं, कौन ऊंची आवाज में बोल रहा है? तभी अम्बी के बाल खुल जाते हैं और वो खड़ा हो जाता है। कहता है, मैं हूँ बे। गुंडे कहते हैं, देखो रे इसको। अम्बी में फिर से जान आ गई। अपरिचित कहता है, कौन अम्बी? मैं अपरिचित हूँ। अम्बी तो मार खा के लेटा हुआ है। तू बे कुत्तो, एक मासूम निहत्थे को इस तरह मारते हो? दम है तो मुझसे लड़ो। फिर उनके बीच फाइट होती है। अपरिचित बहुत बुरी तरह मारता है सबको। फिर अपरिचित फैक्ट्री के मालिक को पेड़ से बांध देता है और बहुत सारे कीड़े ले आता है। उसे श्लोक सुनाता है। फिर कहता है, ये मरने से पहले अंतिम बार सुनने वाले श्लोक हैं। क्यों बे, अच्छी क्वालिटी का सामान क्यों नहीं बनाते? चाहे उपभोक्ता मर भी जाए तुम्हें चिंता नहीं। अब ये कीड़े तुम्हारा खून पियेंगे, जैसे तुम जनता का खून पीते आए हो। उसके ऊपर सारे कीड़े फेंकने लगता है और श्लोक बोलता हुआ वहां से चला जाता है। अम्बी पुलिस स्टेशन जाता है और कंप्लेंट करने के लिए बोलता है, मुझे फैक्ट्री के मालिक ने पिटवाया। पुलिस वाला उससे फैक्ट्री ओनर का नाम पूछता है। अम्बी बताता है तो पुलिस वाला कहता है, ये आदमी तो मर चुका है, कल ही मार डाला उसे किसी ने। अम्बी ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, उसे मार डाला है भगवान। फिर अगले सीन में डीसीपी लाश को देखता है और कहता है, बड़ी बेरहमी से मारता है ये, मैं भी इसे ऐसे ही मारूंगा। चारी को पेड़ पर एक लंबा बाल मिल जाता है और कहता है, बॉस ये देखो, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो औरत जात है। डीसीपी कहता है, गुड। फिर वो लिखा हुआ ढूंढने लगता है। फिर उसे एक दुकान के बोर्ड के पीछे लिखा हुआ दिख जाता है। ये सारे शब्द संस्कृत में लिखे होते हैं। चारी को याद आता है संस्कृत में अम्बी माहिर है, इसलिए वो डीसीपी को अम्बी के पास ले जाता है ताकि वो उसे उसका मतलब बता सके। डीसीपी अपना गेटअप चेंज करके जाता है। अम्बी बताता है, ये पाप करने वाले लोगों को नरक में सजा देने वाली सजाओं के नाम है। गरुड़ पुराण में इन सब के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। दादी ने बचपन में इसके बारे में बताया था मुझे। अम्बी सारे नाम के मतलब के बारे में बताता है। भैंसों से कुचलवाना, तेल में तलना, कीड़े से खून चुसवाना। डीसीपी सुनकर हैरान हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी उन्हें नीचे कीड़ा दिखता है और वे उस कीड़े को उठाकर वहां से चले जाते हैं। फिर नंदिनी की माँ आती है और कहती है, नंदिनी के लिए जगह देखी है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर तुम डॉक्यूमेंट देख कर करवा देते तो बहुत हेल्प हो जाती। अम्बी कहता है, ये कौन सी बड़ी बात है, कल चल लेंगे। अम्बी नंदिनी के साथ जाता है और कहता है, जमीन की कीमत का 8% स्टैम्प पेपर खरीदना होगा। क्या कीमत है जमीन की? नंदिनी कहती है, 8 लाख रुपए। अम्बी कहता है, लेकिन वहां तो जमीन की कीमत 12 लाख रुपए है। नंदिनी कहती है, चिल्लाओ मत, 12 लाख की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो 96,000 की स्टैम्प पेपर खरीदनी होंगे, इतना कहाँ से लाएंगे? इसलिए 8 लाख कीमत बता रहे हैं, बाकी के 4 लाख कैश में दे देंगे ताकि स्टैम्प पेपर ना खरीदने पड़े। अम्बी कहता है, ये तो ब्लैक मनी हुई, ब्लैक मनी लेना देना पाप है। इंडिया तभी तरक्की नहीं कर रहा। इनको पूरी पेमेंट चेक से करो और 96,000 का स्टैम्प पेपर भरना ही होगा तुम्हें। नंदिनी कहती है, तुम क्या जिंदगी भर रूल्स ही झाड़ते रहोगे? सब लोग ऐसे ही खरीदते बेचते हैं। अम्बी कहता है, गवर्नमेंट को धोखा देना गलत बात है। सॉरी नंदिनी, कानून के विरुद्ध मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। नंदिनी
कैश पैसे दे के काम करवाने लगती है। अम्बी कहता है ये इलीगल है नंदिनी, तुम भी इन लोगों के साथ दे रही हो, ये सोचकर दुख हो रहा है। नंदिनी कहती है चुप रहो, बाहर जाके ऑटो में वेट करो मेरा। अम्बी चला जाता है। फिर अगले दिन रेमो नंदिनी के साथ होता है, उसे किस करने लगता है। तब हमने नई जगह खरीदी है, उसका इंस्पेक्शन है आज, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। रेमो उसे रोक लेता है, रुक जाओ। वो कहती है अंडर वैल्यू रजिस्ट्रेशन करवाया है मैंने, वहां रहकर 1000-2000 दूंगी तभी अप्रूव होगा। रेमो ये सुनता है, उसके अंदर से अपरिचित बाहर आने को हो जाता है, लेकिन रेमो उसे रोक लेता है और किस करने लगता है, तभी पलट कर नीचे गिर जाता है। नंदिनी डर के उसके पास जाती है, कहती है क्या हुआ रेमो। तभी अपरिचित उठ जाता है, बाल खुले होते हैं और कहता है सरकार को धोखा देती हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंदिनी कहती है प्लीज मजाक मत करो रेमो, मैं डर रही हूँ। अपरिचित कहता है कौन है रेमो, मैं अपरिचित हूँ, आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। उसका गला पकड़ लेता है और वो एकदम से दूर जाके गिरता है। फिर रेमो उठ जाता है। रेमो नंदिनी को कहता है तुम जाओ प्लीज बाहर, खतरनाक है, तुम्हें मार देगा ये। नंदिनी कहती है लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। रेमो तुम किसकी बात कर रहे हो। फिर रेमो दूर जाकर गिरता है और अपरिचित उठ जाता है, उसका मुंह बंद करके उसे ले जाने लगता है। तभी वो फिर से गिर जाता है। रेमो बोलता है तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा, वो मेरा प्यार है। फिर अपरिचित उठकर बोलता है हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा, और उसे मारता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर नंदिनी भागने लगती है। थोड़ी देर में अपरिचित उठ जाता है और उसके पीछे भागता है। नंदिनी भागते भागते कराटे एकेडमी में पहुंच जाती है और वहां हाथ जोड़कर बोलती है मुझे बचा लो प्लीज, एक आदमी मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे मार डालेगा। अपरिचित वहां आ जाता है। फिर वहां फाइट होती है। अपरिचित उन सब लोगों को मारता है। वहां उसे पकड़कर वहां आग लगाने लगता है और उसे कहता है सरकार के साथ तुमने धोखाधड़ी की है। नंदिनी कहती है ये सब तुम्हें कैसे पता, तुम अम्बी हो ना। अपरिचित कहता है कौन अम्बी, मैं अपरिचित हूँ। नंदिनी कहती है ये तुम्हारे फेस पर जो चोट है, यही चोट मैंने अम्बी के फेस पर भी देखी थी। तुम अम्बी बन के नाटक कर रहे हो या अम्बी तुम्हारी तरह नाटक कर रहा है। इसमें रेमो कौन है, बताओ सच क्या है। अपरिचित कहता है तुम मरने वाली हो, यही सच है। नंदिनी कहती है मैं सब जान गई हूँ, तुम अम्बी ही हो, मैंने तुम्हारे प्यार को धिक्कार दिया था, इसलिए तुम मुझसे बदला ले रहे हो। अपरिचित उसे घसीट कर ले जाता है और उसे आग में फेंकने लगता है। नंदिनी उसे रोते रोते कहती है तुम तो मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे कैसे मार सकते हो। अपरिचित उसे आग में फेंकने वाला होता है, तभी नंदिनी जोर से चिल्लाती है अम्बी। अपरिचित रुक जाता है और अम्बी जाग जाता है। अम्बी कहता है नंदिनी ये आग कैसे, ये सॉरी नंदिनी बोलकर बेहोश हो जाता है। अम्बी को मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। नंदिनी डॉक्टर को बताती है इसने मुझे मारने की कोशिश की, ये पागलपन है या इसमें भूत सवार था, ये या फिर ये सब कुछ नाटक कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर कहता है पता चल जाएगा रिकवर मेमोरी थेरेपी के द्वारा, हम जान लेंगे। डॉक्टर अम्बी से पूछता है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। अम्बी कहता है कोई छोटी सी भी गलती करे तो मुझसे सहन नहीं होता डॉक्टर, मैं रोने लगता हूँ, सर दर्द होता है। फिर अचानक ब्लैंक हो जाता है सब। उसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे जब होश आता है कहीं और होता हूँ, दूसरे ड्रेस में, दूसरे रूप। फिर डॉक्टर अम्बी को डिश देखने को बोलता है और कहता है हल्की नींद भी आएगी अभी। अम्बी आधी नींद में होता है। डॉक्टर उसे बोलता है अब आपकी उम्र 16 साल की है, अब तुम क्या कर रहे हो। अम्बी कहता है नंदिनी हमारे घर पर पहली बार आई थी, कॉफी पाउडर मांगते वक्त उसके हाथ में मेरा हाथ पड़ा। नंदिनी ये सब सुन रही होती है। फिर डॉक्टर कहता है अब तुम 10 साल के हो। अम्बी कहता है मेरी छोटी बहन विद्या बहुत तेज थी, मेरी जान थी वो। उस दिन गांधी जयंती थी, भाषण और फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गए थे हम लोग। जोर से बारिश होके रुक चुकी थी, वहाँ बिजली की वायर टूट के लटक जाती है। अम्बी के पापा ये देखकर बिजली विभाग में फोन करके कंप्लेंट करते हैं। सामने से आदमी बोलता है लाइनमैन चाय पे गया है, आते ही बोल दूंगा। लाइनमैन दारू लेने जाता है, लेकिन उस दिन गांधी जयंती होने के कारण ठेके बंद होते हैं, लेकिन ब्लैक में महंगी दारू मिल जाती है। ये पुलिस वाला देख लेता है और पुलिस वाला ठेके पे जाके रिश्वत ले लेता है। लाइनमैन दारू पीकर लेटा होता है। अम्बी के पापा फिर फोन करते हैं तार टूट कर लटक रहा है, कोई छू कर मर जाएगा, लेकिन लाइनमैन फोन उठाकर साइड में रखकर सो जाता है। बिजली की तार पानी में गिर जाती है, पानी में करंट फैल जाता है। अम्बी के पापा वहाँ बोर्ड लगा देते हैं यहाँ खतरा है, यहाँ से ना जाएं। स्कूल में विद्या को अवार्ड मिलता है। फिर वो घर आ रहे होते हैं रिक्शा से। रिक्शा वाला रिक्शा को नो एंट्री वाले बोर्ड से ले जा रहा होता है। विद्या ये देखकर रिक्शा वाले को टोकती है, नो एंट्री के रास्ते से क्यों जा रहे हो, ये गलत है। रिक्शा वाला कहता है सीधे जाएंगे तो रास्ता लंबा पड़ेगा बेटी। तभी अचानक एक पहिया खड्डे में आ जाता है और रिक्शा पलट जाता है। विद्या बिजली वाले पानी में गिर जाती है और मर जाती है। अम्बी को ये देखकर शॉक लगता है। फिर अम्बी के पापा कोर्ट में केस लड़ते हैं और कहते
कहते हैं सबको लापरवाही की सजा मिलनी चाहिए। लाइनमैन की कंप्लेंट करने पर भी करंट कट नहीं किया, फोन बंद करके वो शराब पीता रहा। गांधी जयंती के दिन दारू बंद होने पर दारू बेचने वाले उस दुकानदार को रिश्वत लेके उसे अनुमति दी उस पुलिस वाले को। नो एंट्री पे रिक्शा लेके गया उस रिक्शा वाले को। जज कहता है प्राकृतिक रूप से हुए इस हादसे को लेकर इंसान कुछ नहीं कर सकता है, इसको मानकर हम हर एक व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते। केस डिसमिस्ड। ये सब अम्बी देखकर शॉक्ड होता है। अम्बी अपनी दादी को कहता है इन सब ने अपने काम ठीक से नहीं किए, इन सबको कोई सजा क्यों नहीं देता दादी माँ। दादी कहती है यमलोक में सबका हिसाब होता है बेटा, जिसने जितने पाप किए हैं उसको उस हिसाब से सजा मिलेगी बेटा। ये सब अम्बी के दिमाग में बस जाता है। फिर अम्बी उठ जाता है और कहता है कुछ लोगों की लापरवाही से मेरी बहन की जान गई, तभी तो मेरी वजह से किसी को भी कोई परेशानी ना हो ये सोचकर मैं हर विषय में ठीक रहता हूँ, लेकिन वो लोग अपनी जिम्मेदारी छोड़कर लापरवाही से काम करते हैं। ये सब सहन नहीं होता मुझसे। डॉक्टर कहता है उसके बाद क्या होता है बताओ, सोचो अम्बी। अम्बी कहता है मुझे नहीं पता डॉक्टर। बार बार पूछता है। तभी उसके अंदर अपरिचित जाग जाता है और कहता है हे डॉक्टर अम्बी को क्यों परेशान करते हो पूछ के, और अपने बाल खोल लेता है। डॉक्टर कहता है आप कौन है और आपका अम्बी से क्या संबंध है। अपरिचित कहता है अम्बी वो तो एक कीड़ा है बेचारा, कुछ नहीं कर पाता, कहीं कोई भी गलती हो जाए रूल्स बताता है, परेशान रहता है, वो उस अन्याय को रोक नहीं सकता जिसे रोकने का जिम्मा मैंने लिया। डॉक्टर पूछता है वो कैसे। अपरिचित कहता है अपरिचित.com के नाम से वेबसाइट खोली है मैंने, कहीं पर भी अन्याय हो तो संपर्क करे, ऐसे 15 कार्ड भेजे हैं, काफी ईमेल आने लगे हैं। डॉक्टर कहता है अब आपने अब तक कितने खून किए हैं। अपरिचित कहता है क्या सच बोलवाना चाहते हो तुम, डॉक्टर हो कमिश्नर नहीं। डॉक्टर कहता है ओ ठीक है। फिर उसे एक रोज देता है और कहता है इसे देखकर तुम्हें कुछ याद आता है। तभी डॉक्टर को एक पंच मार कर अपने बाल पीछे कर लेता है और रेमो जाग जाता है और कहता है डॉक्टर तुम क्रेजी हो, जंगली से गुलाब के बारे में पूछोगे तो वो क्या कहेगा। आस्क मी रोज मीन्स ब्यूटी ड्यूड आई एम रेमो। डॉक्टर पूछता है आपका अम्बी से क्या रिश्ता है। रेमो कहता है अम्बी यूजलेस है, 8 साल से नंदिनी से प्यार करता है, के मना करने पर सुसाइड करने चला गया, तब मैं आ गया एंड शी लव्स मी। वो डांस करने लगता है वहाँ। फिर डॉक्टर नंदिनी को बताता है अम्बी नाटक नहीं कर रहा, उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अम्बी को अपने अंदर 2 पर्सनैलिटी है नहीं पता, लेकिन अपरिचित और रेमो जानते हैं अम्बी के बारे में। अम्बी एक बेकार आदमी है। नंदिनी कहती है इस बीमारी का इलाज क्या है डॉक्टर। डॉक्टर बताता है अम्बी के दिल में भरी आशाएं पूरी हो जाएगी तो बाकी पर्सनैलिटी को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे तुम अम्बी को लव करोगी तो रेमो को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेमो को बदलना तुम्हारे हाथ में है। नंदिनी कहती है और अपरिचित। डॉक्टर कहता है उसको बदलना देश के हाथ में है, अगर हम नियम ना तोड़कर ठीक से रहने लगे तो। नंदिनी कहती है क्या वो फिर से मुझे मारने आएगा। डॉक्टर कहता है जरूर, सरकार को धोखा ना देकर ठीक तरह से टैक्स भरोगी तो छोड़ देगा। अगले हफ्ते लेकर आना, एक और सेशन करेंगे, ये बात अम्बी को मत बताना। अगले सीन में चारी अपरिचित की वेबसाइट चेक कर रहा होता है और डीसीपी को दिखाता है। डीसीपी कहता है ऐसी वेबसाइट तो हजारों है इंटरनेट पे। तभी वो गरुड़ पुराण की बात करता है। डीसीपी ये देखकर हैरान हो जाता है और समझ जाता है इस वेबसाइट वाले का हाथ सारे मर्डर्स में है। चारी कहता है ये खुद चलकर आ रहा है, इसने ऐलान किया है। अगले रविवार नेहरू स्टेडियम में। अगले सीन में नंदिनी का शो होता है, वहां पर रेमो आ जाता है। नंदिनी उसे देखती है और उसको बुलाकर बैठाती है और उसका ड्रेसअप अम्बी की तरह कर देती है और कहती है तुम झूठ हो और सच अम्बी है, मैं अम्बी से प्यार करती हूँ तुमसे नहीं। रेमो कहता है ऐसे मत कहो, ये बात मुझे अंदर ही अंदर से मार रही है। फिर अम्बी जाग जाता है, रेमो खत्म हो जाता है। अम्बी कहता है नंदिनी चलो लेट हो रहे हैं और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी इंतजार कर रहा होगा। नंदिनी कहती है कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुमसे शादी करूंगी मैं, और उसके पैर छूकर उससे माफी मांगती है। कहती है बहुत दिल दुखाया है मैंने तुम्हारा। अम्बी उसे उठा देता है और मना करता है ये सब करने को। नंदिनी उसे हक कर लेती है। अम्बी खुश हो जाता है। अगले सीन में नेहरू स्टेडियम में अपरिचित आ जाता है मीडिया और पब्लिक के सामने। वहां पर डीसीपी भी मीडिया बन के अपने लोगों के साथ आया होता है। अपरिचित लोगों को बताता है इंडिया सफाई के हिसाब से 20वां स्थान है हमारा, एड्स में 2रा स्थान है, गंदगी में 3रा स्थान है। हर कोई अपना कर्तव्य ठीक से निभाएगा तभी देश आगे बढ़ेगा। ये हमारे देश का आम आदमी है, अपना पूरा दिन शराब पीकर बिताता है, बाप और माँ की मजदूरी के पैसे छीनकर शराब पीता है। ऐसे काम चोरों के साथ क्या किया जाना चाहिए। पब्लिक कहती है ऐसे कामचोरों की हमारे देश में जरूरत नहीं है, इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अपरिचित कहता है वही तो मैंने भी किया है, और उसे सांप से कटवा कर मार देता है। इस सजा का नाम है प्रियोदम। गरीब लोगों से किराया वसूलता था जो उसे भी अपरिचित मार देता है। खाना ना देकर लाखों रुपए कमाता था, 1 लाख से ज्यादा नहीं खा पाया।
दस्त हो गए और मारा गया। सब लोग लापरवाही कर रहे हैं, इसलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन अब जो भी लापरवाही दिखाएगा वो बिल्कुल इसी तरह की सजा पाएगा। मेरी बातें गलती करने वालों को दर्द पहुंचाएगी और देश का भला चाहने वालों को समझ में आएगी। अभी जो आपने देखा उन सबको मुझे मिली कंप्लेंट के हिसाब से सजा दी है। अब तुम सबको 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। जितनी गलतियाँ की है ठीक कर लो, वरना मैं वेबसाइट पर जाकर गलती करने वाले दोषियों को फांसी पे चढ़ा दूंगा। लोगों की भीड़ आ जाती है अपराजित के पास और वहां से वो गायब हो जाता है। अगले दिन सब ट्रैफिक रूल से लाइन में खड़े होते हैं। ये देखकर हम भी बहुत खुश होता है। पूरे साल में 5,000 रुपए इनकम टैक्स से वसूल होते हैं। आज एक ही दिन में 15,000 करोड़ कलेक्ट हुए। जो नहीं भरता था वो भी भर रहा है। हम भी ये सुनकर बहुत खुश होता है। अगले सीन में डीसीपी अपरिचित की फोटो पर जो मास्क लगा होता है उसे हटवाता है एडिटिंग से और दूसरे पुलिस वाले उसे बताते हैं अपरिचित की वेबसाइट से जो कंप्लेंट करता है और कंप्लेंट रिसीव करने वाला एक ही आदमी है और उसकी लोकेशन भी एक ही है। अपरिचित का मास्क हट जाता है और लोकेशन अम्बी के घर की होती है। डीसीपी समझ जाता है ये अम्बी ही है जो अपरिचित है। खुद ही कंप्लेंट करता है और खुद ही अपरिचित बनकर लोगों को मारता है। डीसीपी फोर्स लेकर अम्बी को पकड़ने जाता है। उसके घर में चेकिंग के दौरान सारे सबूत मिल जाते हैं, अपरिचित के कपड़े। फिर डीसीपी अम्बी को पकड़ लेता है। चारी डीसीपी को कहता है सर आपको गलतफहमी हुई है, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो एक साधु है, ये कैसे मर्डर कर सकता है। डीसीपी उसे पकड़ कर ले जाता है। डीसीपी डायरेक्ट मशीन लगा देता है। अम्बी जो भी बोलता है मशीन उसे सच बताती है। डीसीपी को गुस्सा आता है। डीसीपी चारी को कमरा बंद करने को कहता है और सीसीटीवी बंद कर देता है और चारी को बाहर जाने को बोलता है। चारी बाहर जाते जाते सीसीटीवी ऑन कर देता है। डीसीपी अम्बी को बहुत बुरी तरह मारता है। बोलता है मेरे भाई को तूने मारा है। उसे अलग अलग हथियारों से मारता है। उसे नमक वाले पानी में डाल देता है। उसके जख्म जलने लगते हैं। फिर पानी पर कूल टेम्परेचर को बढ़ा देता है और बर्फ जमा देता है। अम्बी मरने लगता है। तभी उसके अंदर की पर्सनैलिटी अपरिचित जाग जाती है और वो बर्फ तोड़कर बाहर आकर गिर जाता है। अपरिचित कहता है ए कुत्ते रामखोर, जो खून मैंने की है उसके लिए अम्बी को क्यों मारते हो। डीसीपी को उठा के पटक देता है। डीसीपी कहता है मुझे बेवकूफ समझता है और एक पंच मारता है। तभी अपरिचित एक पंच मारता है। डीसीपी के नाक से खून निकलने लगता है। अम्बी कहता है ये क्या हुआ सर, नाक से खून, आपको कौन मार रहा है सर। डीसीपी बंदूक निकाल देता है। तभी अपरिचित कहता है तुझ में हिम्मत है तो। फिर अम्बी कहता है मत चलाना गोली सर। अपरिचित कहता है चला गोली। अम्बी कहता है भगवान की कसम सर। अपरिचित कहता है वो 5 खून। अम्बी कहता है मैंने नहीं किए सर। अपरिचित कहता है मैंने ही किए। अम्बी बोलता है मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज। अपरिचित कहता है अम्बी को बाहर भेजने का बंदोबस्त कर। तभी डीसीपी घबरा कर बोलता है मान गए तुझे, मैंने दिलीप कुमार को देखा, अमिताभ बच्चन को देखा, लेकिन तेरे जैसा एक्टिंग कहीं नहीं देखी। बाकी पुलिस आ जाते हैं और फाइट होती है। अपरिचित सबको बहुत बुरी तरह मारता है। अगले दिन में कोर्ट में सुनवाई होती है। जज कहता है खून आपने किया है अम्बी, ये साबित हो गया है, ये आप मानते हो। अम्बी कहता है कसम से मैंने नहीं किया सर। फिर जो अम्बी का इलाज कर रहे होते हैं साइकोलॉजी डॉक्टर, वो सबूत लेकर आते हैं और जज को बताते हैं इसके अंदर 3 पर्सनैलिटी है। चारी भी सीसीटीवी फुटेज ले आता है जब डीसीपी अम्बी को मार रहा था। अम्बी के पापा कोर्ट को सजा देने से मना करते हैं, लेकिन अम्बी बोलता है नहीं पिताजी, मैं मनुष्य नहीं हूँ, जानवर हूँ। इन हाथों ने 5 खून किए हैं। दूसरों की जान लेने का हक मनुष्य को नहीं है। अगर मुझे छोड़ दिया तो मेरे अंदर का जो जानवर है वो और खून करेगा। दया करके मुझे मौत की सजा दे दीजिए। फिर जज फैसला सुनाते हैं अम्बी को सजा नहीं दे सकते और उनके अंदर अपरिचित को भी सजा देना नामुमकिन है। इसलिए अपरिचित को खत्म करने अम्बी को पुलिस हिरासत में रखा जाए और इनकी दिमागी हालत का इलाज करा के जब ये पूरी तरह ठीक हो जाए तो इनको रिहा कर दिया जाए। फिर 2 साल बाद अम्बी बाल कटवा कर रिहा होकर आ जाता है। उसकी फैमिली खुश हो जाती है। फिर अम्बी हनीमून के लिए जाता है नंदिनी के साथ ट्रेन से। उसके सामने एक आदमी दारू पीने लग जाता है। अम्बी उसे कहता है सर यहाँ लेडीज बैठी है, आप प्लीज कहीं और जाके ड्रिंक कर सकते हैं। वो आदमी कहता है तुमको कष्ट होता है तो कहीं और जाके बैठ जाओ। अम्बी बोलता है चलो नंदिनी, दूसरी सीट पर जाके बैठ जाते हैं। नंदिनी ये देखकर खुश हो जाती है। फिर नंदिनी को डॉक्टर का कॉल आता है तो पूछता है अम्बी ठीक है ना, उस पे अपरिचित तो नहीं आया ना। तो नंदिनी कहती है नहीं डॉक्टर, अभी एक आदमी शराब पी रहा था, उसे देखकर चुप रहे, मुझे दूसरी सीट पर लेकर आ गए, ही इज कम्प्लीटली ऑल राइट। डॉक्टर फोन काट देता है। फोन काट कर साइड में देखती है तो अम्बी नहीं होता। वो घबरा कर अम्बी को ढूंढती है। आगे जाके देखती है शराब पीने वाला आदमी भी गायब होता है। वो और डर जाती है। फिर वो देखती है अम्बी आराम से दरवाजे के पास खड़ा होता है। नंदिनी उसे देखकर खुश हो जाती है, उसे जाके हक कर लेती है। अम्बी अपना एक हाथ बाहर करके श्लोक पढ़ने लगता है और बाहर उस शराबी को लटका रखा होता है, उसे बाहर फेंक देता है। और ये शराबी वही होता है जो अम्बी के बचपन में उसकी बहन के मरने का कारण होता
होता है लाइनमैन, जिसने लाइन ठीक नहीं की थी, शराब पीकर सो रहा था। और फिर यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।